वायुदाब। वायुदाब का मतलब क्या होता है कि किसी स्थान पर लगने वाले वायुमंडलीय दबाव को हम क्या कहते हैं? वायुदाब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये एक सतह है और इस सतह के ऊपर जो भी हवा होगी, जो भी वायु होगी, वह क्या करेगी? दबाव डालेगी। अब देखिए, जिस सतह के ऊपर जितनी अधिक वायु होगी उस पर दबाव क्या होगा? उतना ही अधिक और कम होगा। जैसे आप देख सकते हैं, यह जो सतह है, यह जो सरफेस है, मान लेते हैं ए और यह सरफेस है बी, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर जो वायु की मात्रा है वो अधिक है। ऐसे में यहां पर क्या हो जाएगा? इस वायु के द्वारा लगने वाला जो दबाव है वो ज्यादा हो जाएगा। वायुदाब को समझने के लिए सिलेंडर को समझ लीजिए। सिलेंडर में जब तक वायु है, गैस है, तब तक उसका वजन है, खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह एक सरफेस है, इसके ऊपर जो वायु है जितनी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। आप इस सतह को देखिए, यहां पर जो वायुदाब है इसके ऊपर की परतों का लगेगा, जबकि इस सतह पर यहां की जो वायु है इसका भी वायुदाब लग रहा है और इसके ऊपर की तो वायु का वायुदाब लगेगा ही। अर्थात जैसे एक व्यक्ति है, इसके ऊपर जो है कि 2-3 कंबल आपने डाल दिए हैं, तो इसको इसी हिसाब से क्या होगा? गर्मी और ठंडी लगेगी। और एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आपने 50 गद्दे डाल दिए, समझ लीजिए वही कंडीशन है। तो वायुदाब का मतलब होता है किसी स्थान पर लगने वाला वायु का दबाव। जहां पर वायु ज्यादा होगी वहां पर वायुदाब ज्यादा, जहां पर वायु कम होगी वहां पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ये चीज समझ लिया। अब आप देखिए, हमेशा जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जैसे जब गर्मी खूब पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है और हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमारे लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया तूफान आने वाला है। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी स्थान पर, मान लो यह कोई स्थान है और इस स्थान पर क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया, हवा नहीं चल रही। तो जैसे जैसे यहां पर लो प्रेशर बढ़ रहा है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा? हाई प्रेशर से हवा आएगी और जितना ही यहां पर लो प्रेशर होगा उतनी तीव्र गति से हवा आएगी। इसको ट्रेन के एग्जांपल से समझिए। आप सब लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे होंगे और प्लेटफॉर्म पर जब खड़े रहे होंगे तो कोई एक ऐसी गाड़ी आई होगी जो धीरे धीरे गुजर गई होगी, आपको कुछ भी पता नहीं चला होगा। लेकिन जब राजधानी या शताब्दी गुजरी होगी तो आप पीछे हट गए होंगे। क्यों? क्योंकि राजधानी और शताब्दी क्या करती है? तेजी से प्लेटफॉर्म के हवा को हटा देती है। अर्थात वहां पर हवा के द्वारा लगने वाला जो हवा ने जो जगह घेर रखा था उसको हटा देती है, और जितनी तेजी से हटाया उतनी तेजी से वहां पर बन गया लो प्रेशर। अब जैसे ट्रेन गुजरती है, ट्रेन के पीछे पीछे हाई प्रेशर वाली हवा है, अर्थात वह हवा जो ट्रेन के द्वारा हटाए गए स्थान को भरने के लिए आ रही है वो हाई प्रेशर। इसीलिए ट्रेन जब जो है कि हटती है, तेजी से पीछे से हवा आती है। यह हवा क्यों आई? क्योंकि ट्रेन ने वहां की हवा को हटा दिया था। तो इसको आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि किसी स्थान पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा, वायु की गति क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ठंडी के मौसम में आप यह नहीं देखेंगे कि ऐसा तूफान आया जिसमें हवाओं की गति जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन गर्मी के समय ऐसा हो सकता है। गर्मी के समय किसी स्थान पर लो प्रेशर बन सकता है और इस लो प्रेशर को भरने के लिए तीव्र गति से हवाएं चल सकती हैं। प्रश्न यह आएगा कि लो प्रेशर कैसे बनेगा? लो प्रेशर को बनाने के लिए हमें जाना होगा किचन में। अब देखिए, हमने मान लेते हैं हम किचन में गए और हमने ये रखा तवा को अब क्या कीजिए? हीट दीजिए, गर्म कीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे तवा गर्म होगा, तवा के ऊपर की वायु क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म वायु क्या हो जाती है? हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और इसके कारण जब हवा जो है कि ऊपर उठ गई, तो अब देखिए वहां पर तवा के ऊपर क्या हुआ? वायु की मात्रा कम हो गई। आपने देखा होगा कि जब आप कुकिंग करते हैं आपको गर्मी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां की जो हवा है, वायु है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, और शोषित करके वायु गर्म हो जाती है। अब गर्म वायु को निकालने के लिए आपने देखा होगा, आप जो है कि रेस्टोरेंट में गए होंगे, आपके घरों में लगा होगा कि एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, जो बाहर की ओर हवा फेंकता है वो हमेशा ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि हल्की हवा ऊपर उठती है, वो हवा को बाहर निकाल देता है। जैसी गर्म हवा बाहर निकल जाती है वहां पर क्या हो जाती है? गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी किसकी थी? वायु की थी। अब देखिए, मैंने तवा का एग्जांपल दिया। तवा जैसे जैसे गर्म होगा, तवा के ऊपर की वायु गर्म होगी, हल्की होगी और वहां से हटती चली जाएगी, तो वायु की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। अब एक जमीन का स्थान मान लेते हैं, हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं। यह हमारा जो है कि थार मरुस्थल वाला भाग, ठीक, थार। अब थार के मरुस्थल में आपको पता है भैया बालू वाला क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में है। अब यहां पर क्या हो? टेम्परेचर बढ़े, समझिएगा। यहां पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये सरफेस क्या होगा? गर्म होगा, बालू गर्म हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ा, बालू गर्म हो गया, तो उसके संपर्क में जो वायु है
वो क्या हो जाएगी, वो भी तो गर्म हो जाएगी। इसीलिए तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए तो आजकल देखें, आपने देखा होगा बच्चियां क्या करती हैं, अब तो हालांकि एक कल्चर बन गया है, एक प्रचलन में आ गया है कि बच्चियां गर्मी में एकदम आतंकवादियों की तरह मुंह हाथ सब कुछ कवर करके चलती है। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहें तो गल्फ कंट्री देखिए, गल्फ कंट्री की जो सभ्यता विकसित हुई है, जिसमें अधिकांश पूरा जो शरीर होता है वो जो है कि कपड़े से ढका रहता है, उसके पीछे का एक ज्योग्राफिकल कारण भी है कि भैया कि वहां पर क्या होता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, तीव्र गति की हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, क्योंकि वहां पर टेंपरेचर क्या है, ज्यादा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, टेंपरेचर ज्यादा। अब टेंपरेचर जब ज्यादा हो गया तो इसके संपर्क में जो वायु थी गर्म हो गई, गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो यहां पर जमीन पर जो वायु की मात्रा थी वह क्या हो गई, कम हो गई। अब कम वायु क्या करेगी, कम वायु यहां पर जो दबाव उत्पन्न करेगी वो भी क्या होगा, कम होगा। यहां पर बन जाता है लो प्रेशर। अब देखो यह जो हवा उठकर गई है, या तो वायुमंडल में ऊपर चली गई या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वह उतरेगी, और जहां पर वायु उतरेगी वहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। कुल मिलाकर आप समझिए कि जब टेंपरेचर बढ़ता है तो टेंपरेचर और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टेंपरेचर और प्रेशर का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेंपरेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।